ईरान के स्कूल कॉलेजों में रामायण महाभारत का सिलेबस। ईरान में होगी सनातन की पढ़ाई। मस्जिदों को तोड़ ईरान कर रहा इस्लाम का खात्मा। 50,000 मस्जिदों को तोड़ ईरान ने अपनाया सनातन का रुख। सऊदी अरब के बाद ईरान बना दूसरा इस्लामिक मुल्क जहां होगा गीता का पाठ। आखिर क्या वजह है सदियों बाद ईरान अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है? दोस्तों, पिछले दिनों ही ये न्यूज निकलकर सामने आई कि सऊदी अरब में रामायण महाभारत और गीता का पाठ स्कूल कॉलेजों में कराया जा रहा है, जिसे आप इस आर्टिकल में भी साफ देख सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि अब मुस्लिम देश ईरान में भी इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि उसकी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में रामायण महाभारत और गीता का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। एंड इस ऐलान के बाद दुनिया के तमाम देश आश्चर्य में पड़े हैं। आखिर एक मुस्लिम देश हिंदू धर्म ग्रंथों को अपने सिलेबस में कैसे पढ़ा सकता है? लेकिन आपको बता दें कि ये न्यूज भी एकदम सच है, जिससे आप इस रिपोर्ट में साफ साफ देख सकते हैं। तो आखिर ईरान ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर इसके पीछे क्या रीजन है? आपको बता दें कि इसके पीछे ईरान का एक विस्तृत हिंदू इतिहास है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर क्या है ईरान का सालों पुराना हिंदू इतिहास, जिसके चलते आज ईरान हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। जी हाँ, आखिर क्या वजह है कि हजारों मस्जिदों को तोड़कर उन्हें बंद कर ईरान अपने मुल्क में रामायण महाभारत और गीता का सिलेबस ऐड कर रहा है? आखिर क्या वजह है कि ईरान आज एक हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है? तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों ईरान एक हिंदू राष्ट्र बनने की ओर आगे बढ़ रहा है और मस्जिदों को तोड़ इस्लामिक कट्टरता को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट किया जाए, अगर आप भी एक हिंदू हैं तो कॉमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि वो कौन सी वजह है जिसके चलते ईरान को हिंदू धर्म ग्रंथों को अपने सिलेबस में जोड़ना पड़ा और सभी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में उसका अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया। जैसा कि आप इस रिपोर्ट में साफ देख सकते हैं कि ईरान सरकार ने फारसी भाषा में इन तीनों हिंदू पुस्तकों का अनुवाद भी प्रकाशित किया है। ईरान ने अपने दूसरे धर्मों को जानने और समझने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल इसे लेकर डॉक्टर मेहदी ख्वाजा पीरी ने बताया कि ईरान का ये मानना है कि हिंदू धर्म एक प्राचीन सनातनी धर्म है जिसके बारे में जानकारी एकत्र करना बहुत जरूरी है। ईरानी हिंदू धर्म संस्कृति और सभ्यता से काफी प्रभावित हैं, इसलिए ईरान में लोगों के अंदर हिंदू धर्म के बारे में जानने की उत्सुकता रहती है। ऐसा नहीं है कि फारसी में भगवत गीता, रामायण और महाभारत का अनुवाद पहली बार हुआ है, बल्कि भारत में जब मुस्लिम शासकों का दौर था तो इन धार्मिक पुस्तकों के फारसी अनुवाद के 70 नमूने भी हमें प्राप्त हुए थे। इसके अलावा उन्होंने इसे लेकर कहा कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे मुगल बादशाहों के दौर में भी फारसी भाषा में इन पुस्तकों का अनुवाद करके उसे प्रकाशित किया गया था। दरअसल मुगल शासन में समय सरकारी कामकाज की भाषा फारसी थी और उस वक्त भारत के प्राचीन हिंदू धर्म को समझने के लिए शासक वर्ग क्रोमिक पुस्तकालय का फारसी में अनुवाद कराया गया था। शायद यही वजह है कि किसी भी धार्मिक पुस्तक का एक भाषा में 70 बार अनुवाद कराया गया। ये इन धार्मिक पुस्तकों के महत्व को भी दर्शाता है। ईरान का मानना है कि हिंदू धर्म दक्षिण एशिया का एक बिगेस्ट रिलीजन है, यानी धर्म है। इस धर्म के बारे में सभी को कम से कम सामान्य जानकारी तो जरूर रहनी चाहिए। इसलिए हम इस धर्म को समझने और उसको पढ़ने के लिए इन पुस्तकों का अनुवाद कराकर उनका अध्ययन करवा रहे हैं। यानी दोस्तों, जाहिर सी बात है कि ईरान हिंदू रिलीजन को एक बड़ा धर्म मानता है और उसके सिद्धांत, उद्देश्यों और प्रकाष्ठा को सर्वोच्च मानता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज से महज कुछ सालों पहले ईरान में भी हिंदू सभ्यता और संस्कृति बड़े पैमाने पर देखने को मिलती थी। यानी उस वक्त ईरान भी एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। आइए आपको उस वक्त के ईरान से रूबरू कराते हैं जब वहां भी सनातन संस्कृति का प्रचलन जोरों शुरू से था। दरअसल दोस्तों, आज का ईरान प्राचीन काल के ईरान से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ईरान की पहचान पहले एक पारसी देश के रूप में हुआ करती थी एंड उससे पहले ये आर्याना कहलाता था। प्राचीन काल में फारस देश आर्यों की एक शाखा का निवास था। वैदिक युग में तो पारस से लेकर गंगा सरयू के किनारे तक की सारी जमीन आर्य भूमि थी जो उनके प्रदेशों में बटी हुई थी। जिस तरह भारतवर्ष में पंजाब के आसपास के क्षेत्र को आर्यावर्त कहा जाता है, उसी प्रकार प्राचीन पारस में भी आधुनिक अफगानिस्तान से लगा हुआ पूर्वी प्रदेश आर्यान व यूनानी एरियन
कहलाता था, जिसके बाद में ईरान शब्द बना। तब से ही आज तक इसे ईरान के नाम से जाना जाता है। दरअसल बता दें कि इस्लाम की उत्पत्ति से पहले प्राचीन ईरान में पारसी धर्म का ही प्रचलन था। 7वीं शताब्दी में तुर्कों और अरबों ने ईरान पर बेइंतहा आक्रमण किया और कत्लेआम की झड़ी लगा दी। ससेनियन साम्राज्य के पतन के बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा सताए जाने से बचने के लिए पारसी लोग अपना देश छोड़कर भागने लगे। इस्लामिक क्रांति के इस दौर में कुछ ईरानियों ने तो जबरन इस्लाम अपना लिया, लेकिन बहुत से ईरानियों ने इस्लाम को कबूल नहीं किया और देश छोड़कर भागने लगे। इन्हीं में से बहुत से ईरानी लोग नाव के जरिए भारत आ गए और यहीं बस गए। इसके बाद से यहाँ पे लगभग 100 सालों तक रहे। जबकि वहां भी इस्लामिक आक्रमण शुरू हुआ तब पारसी खाड़ी के मुहाने पर उर्मूज टापू में गए और कई भाग गए, वहीं 15 साल तक रहे। इसके बाद जब आगे वहां भी आक्रमणकारियों की नजर पड़ गई तो अंत में वो छोटे से जहाज में बैठकर अपने पवित्र धर्म पुस्तक को लेकर अपनी आस्था की गाथाओं को गाते हुए खंबात की खाड़ी में भारत के दीव नामक टापू में आ उतरे और उस काल में पुर्तगाल के कब्जे में वो था। वहां भी उन्हें पुर्तगालियों ने चैन से रहने नहीं दिया। तब वो 716 ईस्वी में दमन के दक्षिण पश्चिम मील पर राजा यादव राणा के राज्य क्षेत्र में सजान नामक स्थान पर आ बसे। इस तरह जिन पारसियों ने इस्लाम नहीं अपनाया वो तो मारे गए या उन्होंने भारत में शरण ले ली, यानी ईरान के सभी पारसी लोगों ने भारत में रहना स्टार्ट किया और इस तरह ईरान और भारत का रिश्ता आज से सैकड़ों वर्ष पुराना रहा। आज भी ईरान और भारत के रिश्ते काफी गहरे हैं। यही वजह है कि ईरान इस्लाम को त्याग हिंदू सभ्यता की ओर तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल आज ईरान अकेला मुल्क है जहां शिया नेशनल धर्म है। इसके अलावा इराक और बहरीन में शिया बहुमत में है। धार्मिक मतभेद के कारण सऊदी अरब और ईरान के बीच वैचारिक टकराव सबसे बुरे दौर में है। सऊदी अरब में सबसे बड़े धर्म गुरु मुफ्ती अब्दुल्ला अजीज अल शेख के अनुसार ईरानी लोग मुस्लिम नहीं हैं। अब्दुल अजीज सऊदी किंग द्वारा स्थापित इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं। उन्होंने कहा कि ईरानी लोग जुरस्त्रियन यानी पारसी धर्म के अनुयायी हैं। ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते इसी वजह से काफ़ी समय से खराब चले आ रहे हैं। इनफैक्ट इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ने कहा था कि हम लोगों को समझना चाहिए कि ईरानी लोग मुस्लिम नहीं है क्योंकि वो पारसी के बच्चे हैं। इनकी मुस्लिमों और ख़ासकर सुन्नियों से पुरानी दुश्मनी रही है। सऊदी अरब वाले अब खुद को वास्तविक मुसलमान मानते हैं। उन्हें लगता है कि ईरानी लोग पारसी से मुस्लिम बने। ईरानियों ने हमेशा अरबों या मुसलमानों से शत्रुता रखी थी। हालांकि 1979 में ईरान अयातुल्ला खमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति हुई तो इन ईरानियों ने अपने बचे हुए प्राचीन स्मारक, मंदिर और मूर्तियों को भी तोड़ दिया था। दोस्तों, इस नज़रिए से देखा जाए तो पाकिस्तान के मुस्लिम भी मुस्लिम नहीं हैं क्योंकि ये भी कन्वर्टेड मुस्लिम है जिन्हें कुछ सालों पहले इस्लामिक आक्रांताओं ने जबरन हिंदू से मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट किया था। यानी ईरानी लोग जो आज मुस्लिम है वो मुस्लिम ना होकर पारसी धर्म के लोग हैं जिन्हें कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाया गया। इस तरह ईरान और सऊदी अरब के बीच दुश्मनी भी एक बड़ी वजह बनती जा रही है क्योंकि सऊदी अरब ईरानी लोगों को मुस्लिम नहीं मानता। वहीं आज ईरान के लोग भी इस्लाम से अपना मुंह मोड़ रहे हैं और इस्लाम के रिवाजों को ठुकरा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में आज 75,000 मस्जिदों में से 50,000 मस्जिदें बंद हो चुकी हैं क्योंकि लोगों ने मस्जिद में जाना बंद कर दिया है और धीरे धीरे बची हुई मस्जिदों के बंद होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है क्योंकि फिलहाल ईरान में इस्लाम के खिलाफ प्रोटेस्ट भी जमकर किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान के यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और इन सभी में हिंदू रिलीजन के ग्रंथों को सिलेबस में लाना और उसे पढ़ाना इस बात का संकेत है कि अब ईरान हिंदू धर्म की ओर अट्रैक्ट हो रहा है और इसका त्याग कर रहा है जो इस्लाम है। इसके अलावा दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब ने ही भागवत गीता और रामायण को अपने स्कूलों में पढ़ाने का डिसीजन लिया है। यानी अब ईरान के साथ साथ इस्लाम के गढ़ सऊदी अरब में भी रामायण और भागवत गीता को स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। अगर आपको इस बात पर यकीन ना हो रहा हो तो आप इस रिपोर्ट को भी देख सकते हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सऊदी अरब ने छात्रों के नए पाठ्यक्रम पुस्तक में रामायण और महाभारत को शामिल कर लिया है। अब स्कूलों के छात्रों को दूसरी किताबों के साथ रामायण महाभारत की शिक्षा दी जाएगी। क्लासरूम के अंदर अब सऊदी अरब के छात्रों को गीता का ज्ञान दिया जाएगा और भारतीय संस्कृति और जीवन यापन से वाकिफ कराया जाएगा। सऊदी अरब सरकार द्वारा जारी नए पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत के साथ हिंदू धर्म के बारे में शिक्षा दी जाएगी। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के लिए नई शिक्षा प्रणाली जारी की है जिसमें रामायण महाभारत के साथ हिंदू सभ्यता को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।
यानी दोस्तों, आज ईरान और सऊदी अरब जैसे मुस्लिम मुल्क भी अपने स्कूल कॉलेजेस में रामायण, महाभारत और गीता का सिलेबस ऐड कर रहे हैं और बच्चों को उसका ज्ञान भी दे रहे हैं। आपको इसको लेकर क्या मानना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना भी ना भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय सनातन। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।